आज इस कुर्बानी को हमारे हिंदुस्तान में कुछ अलग नज़र से भी देखा जाने लगा है। आज जो हालात हमें सुनने को मिल रहे हैं कि मुसलमान लाखों जानवरों को ज़िबा करते हैं, इस चीज़ पर पाबंदी होनी चाहिए कि जीवित लाइफ वाले किसी भी एक मखलूक को ना ज़िबा करें, काटने ना दें। अगर जानवर को ज़िबा करना जुल्म होता तो रहमतुल लिल आलमीन कभी अपने हाथ से किसी को ज़िबा नहीं करते। क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म कर सकते? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर 70 ऊंटों में से तकरीबन 60 के करीब ऊंटों को खुद ज़िबा फरमाया। बाकी कुछ ऊंटों को मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथों में दे दिया कि तुम ज़िबा करो। और कुर्बानी के दिन जब आए, जब ईद उल अज़हा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और उसके बाद 2 बकरे लाए गए, 2 मेंढे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िबा फरमाए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि कुर्बानी अगर वाजिब है तो क्या 2 बकरों की? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, 1 बकरा कुर्बानी के लिए वाजिब है। मैंने 1 बकरा अपनी जानिब से किया, दूसरा मेरी पूरी उम्मत की तरफ से किया। यह है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वो अपनी कुर्बानी में भी अपनी उम्मत को शामिल करते हैं। दूसरे लोग अगर ये समझते हैं कि सिर्फ इस्लाम ही है जो इतने जानवरों को कुर्बान करता है, तो ये उनकी खाम ख्याली है। थोड़ा हिस्ट्री भी निकालें और पढ़ें, तारीख को भी पढ़ें। यहूदियों में कुर्बानी है, ईसाइयों में कुर्बानी है, मौजूद है। हिंदुओं के कई ऐसे मुकद्दस उनके मकामात हैं जहां पर कुर्बानी होती है, वो उसको कुर्बानी कहते हैं, बलिदान कहते हैं। उनके अपने अपने तस्वुरात हैं कि हम इस जानवर को ज़िबा करेंगे तो फिर हम जो है एक शक्ति हासिल करेंगे। और हर कौम के नज़दीक एक एक अलग अलग तस्वुर बना हुआ है, लेकिन एतराज़ का और छेड़छाड़ का अगर कोई मकाम है तो सिर्फ इस्लाम को बनाया गया है, बाकी दूसरों की कुर्बानियां नजर नहीं आती। तारीख की पुरानी किताबों से भी मैं अगर आपको बताऊं, हर जमाने में हर कौम ने कुर्बानी की है। अगर जानवर के ज़िबा के मुतालिक आप परेशान हैं तो मैं उन शाकाहारी लोगों से भी कहूंगा, तुम्हें मालूम नहीं कि जानवर के अंदर सिर्फ जान नहीं होती, पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती। सब किसान भी जानते हैं, कलमी करते हैं, 2 दरख्तों को मिलाते हैं, एक मेल और फीमेल, तब वो जल्दी से बढ़ते हैं और अच्छे फल देते हैं। जानवरों के अलावा नबातात में भी, सब्जियों में, दरख्तों में, सब में जान मौजूद है। बस ये है कि वो चलते नहीं है, एक जगह पर खड़े हैं। जान तो उनके अंदर भी है, तुम उन्हें भी तो काटते हो, उन्हें भी तो खाते हो। इस तरह से अगर देखा जाए कि किसी जान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तो खुद अपनी जान की बलिदान देना पड़ेगा। तुम एक जगह बैठोगे, ना किसी फल को काट सकते हो क्योंकि उसके अंदर भी जान है, किसी सब्जी को काटो तो उसके अंदर भी जान है। ये तमाम जान वाली चीजें ही है, नबातात भी। अजीजा ने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा किया और उसी ने जब हमें यह हुक्म दिया है कि तुम इन फला फला जानवरों को ज़िबा कर सकते हो, तो बिल्कुल ये कानून फितरत के मुताबिक है। अगर जरा बराबर भी जुल्म होता तो रब तबारक व तआला कभी अपने बंदों को किसी को ज़िबा करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। जुल्म कहां कहां है, वहां कुरान ने मना किया कि नहीं? हम बैल, बकरे और ऊंट को तो ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी इंसान को ज़िबा करने की इजाजत कुरान ने दी है? जिसने किसी एक जान को भी कत्ल किया, ना हक एक जान को भी कत्ल किया बगैर किसी हक के, अल्लाह ताला फरमाता है गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों का कत्ल किया है, पूरी इंसानियत का वो कातिल है। तो अगर जरा बराबर भी जुल्म हो सकता है कहीं पर, तो कुरान ने उस पर पहले से पाबंदी लगा दी कि तुम यहां कत्ल नहीं कर सकते, यहां नहीं मार सकते। अजीजा ने गिरामी वकार, जिन जानवरों में अल्लाह ने बरकत रखी है उन्हीं जानवरों को ज़िबा का भी हुक्म दिया है। लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में बकरे ज़िबा हो रहे हैं, बैल, भैंस, ये तमाम ज़िबा हो रहे हैं और ऊंट भी ज़िबा हो रहे हैं।
लेकिन क्या कभी इनकी तादाद घट गई और कम पड़ गई? जबकि साल में ये 2 ही बच्चे देते हैं या 1 ही बच्चा देते हैं। जितनी तादाद में काटे जाते हैं और खाए जाते हैं, बैल हैं, बकरियां हैं, ऊंट हैं, भैंस है, इनकी तादाद कभी कम नहीं हुई, कभी शॉर्टेज नहीं हुआ गोश्त का। लॉकडाउन में भी नहीं शॉर्टेज हुआ। ये बरकत वाले जानवर हैं। किसी के पास बकरी आई तो समझ लो कि उसके माल में बरकत आई है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे माल में अगर सबसे ज्यादा किसी माल में बरकत है तो वो बकरी में है। जानवरों में सबसे ज्यादा बरकत है। इसी वजह से हुक्म भी हुआ काटने का कि तुम उन्हें ज़बह करो, अल्लाह ताला उसके बदले और पैदा करेगा। लेकिन क्या हमें कभी बिल्ली काट करके खाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? बिल्ली भी हर 4 महीने पर 4-4 बच्चे देती है। 5 महीने 6 महीने नहीं गुजरते कि उसके पास 4-5 बच्चे होते हैं। लेकिन कहीं पर भी बिल्लियों को ज़बह करने का हुक्म नहीं दिया गया। कुरान पाक ने मना कर रखा है कि इन जानवरों को तुम काट नहीं सकते, ज़बह नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैदा किया है वही बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है, तुम्हारे लिए मुनासिब क्या है, वो बेहतर जानता है। ये कुर्बानी का तस्वुर सिर्फ इस्लाम में नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से चल रहा है। उन्हीं दिनों से कुर्बानी का तस्वुर है, कुरान पाक में मौजूद है। जब आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के दरमियान झगड़ा हो गया, हाबील और काबील के दरमियान, निकाह के मसले को लेकर, दोनों एक खातून से, एक ही औरत से शादी करना चाहते थे, तो उनके मुतालिक हुक्म यह आया कि दोनों लोग अपनी कुर्बानी करें और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वो निकाह कर ले उससे, वो हक पर है। तो उस जमाने में कुर्बानी का तरीका ये था कि वो अपने जानवर को ज़बह करके किसी ऊंची जगह पर, पहाड़ पर या खुले मैदान में रखे, आसमान से एक आग उतरती और उस कुर्बानी को उठा ले जाती। आग उसके ऊपर आती, आग आने के बाद जल जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उस आग के अंदर वो कुर्बानी का जानवर गायब हो जाता, तो ये समझा जाता कि ये इसकी कुर्बानी कबूल हो चुकी है। हाबील ने एक मेंढे को ज़बह किया और बुलंद जगह पर रखा। उसके छोटे भाई काबील ने भी गल्ला अनाज ला करके उसने रखा। दोनों में से आसमान से आग आई थोड़ी देर के बाद और बड़े बेटे हाबील के ज़बह किए हुए जानवर को वो खा गई, वो जानवर गायब हो गया। इससे उस वक्त फैसला ये किया गया, ये पहली कुर्बानी थी, दुनिया में सबसे पहली कुर्बानी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि हाबील हक पर है, इसलिए इसकी कुर्बानी कबूल हो गई। कुरान पाक में तकरीबन कई मकामात पर 1 दर्जन के करीब आयतें कुर्बानी के मुतालिक ही नजर आएंगी आपको कि कुर्बानी का मफहूम क्या है। अक्सर अंबिया की उम्मतों पर भी कुर्बानी के अहकाम वाजिब हुए, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से। कुछ लोगों ने ये कहा था उस ज़माने में कि हम किसी रसूल पर ईमान नहीं लाएंगे उस वक्त तक जबकि कोई कुर्बानी आए, हम कुर्बानी करें और उसको आग खा ले जाए। उस वक्त तक ये मामला थे कि कुर्बानी को आसमान से कोई आग आती और उठा ले जाती और समझ में आता कि इसकी कुर्बानी कबूल है और इसकी कुर्बानी रद्द कर दी गई। अब आप ये सोचते होंगे काश हमारे अंदर भी होता ऐसा, हम भी अपने जानवरों को ज़बह करके रखते। हम बैल को ज़बह कर रहे हैं, बकरे बकरियों को या फिर ऊंट को, 3 ही जानवर हैं ज़बह के लिए कुर्बानी में। मुर्गे मुर्गियों की कुर्बानियाँ नहीं होती, लेकिन अभी सुनने में आया है कि जमात अहले हदीस ने अंडे की कुर्बानी को भी जायज़ कहा है। सारे लोग नहीं होंगे, उनमें से भी कोई नरा जाहिल होगा। ये कुर्बानी के मुतालिक आप भी सोच रहे होंगे कि पहले की उम्मतों के लिए कुर्बानी करते थे तो आसमान से आग आती और उठा ले जाती। काश हमारे इसमें भी ऐसा होता, हम भी कुर्बानी करते और रखते, आसमान से कोई चीज़ आके उठा ले जाती तो हम सबको बताते कि देखो ये अल्लाह की तरफ से आई है और कुर्बानी हमारी कबूल है। अजीज़ा ने गिरामी वकार, आप तस्वीर का एक ही रुख अपने तरफ से सोच रहे हैं। ये मेरे रब्बे जुल जलाल का एहसान है उम्मत मुस्तफ़ा पर। रब्बे जुल जलाल ने उम्मत मुस्तफ़ा के ऐबों को छुपाने के लिए, अगर मेरी कुर्बानी कबूल ना होती तो पूरे मुआशरे में मेरा चेहरा क्या होता। अगर आग आकर के फलां की कुर्बानी को ले गई और मेरी छोड़ गई तो सबके सामने तो मैं रुसवा और जलील होता।
चार लोग सब बता करके कहते ये वो आदमी है जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा के हर ऐब को उसकी मौत तक महफूज रखा है, छुपा रखा है। कबूल हुई कि नहीं हुई ये सब क़यामत के दिन बताया जाएगा। आज मुआशरे में तुम सर ऊंचा करके ही चलो। ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान है। पहले के उम्मतों पर ये भी मामला थे कि अगर वो गुनाह करते तो फरिश्ते आकर उनके घर की चौखट पर लिख कर चले जाते रात को कि ये आदमी ने कल रात ये गुनाह किया है। कुछ की पेशानियों पर लिखा जाता था कि ये फला आदमी है, इसने जिना किया। वो तहरीर लेकर के किसके किसके सामने जाता था। आज हजार गुनाह हमारे भी हैं, लेकिन ना हमारी चौखटों पर लिखे जाते हैं और ना हमारी पेशानियों पर। रब्बुल जलाल ने इस चीज को महफूज रखा है। वो सत्तार है, हर एक की सतर पोशी फरमाता है। और ये ऊंटों को या कुर्बानी के जानवरों को हमने, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बनाई है। अब यहां पर रुक करके मैं कहना चाहूंगा कि कुर्बानी क्या है। एक लफ्ज याद रख लेना, एक लफ्ज याद रख लेना, शाआइरिल्लाह कहा गया है। शाआइरिल्लाह जैसे कुरान पाक के दूसरे पारे में आए, इन्ना सफा वल मरवत मिन शाआइरिल्लाह। सफा और मरवा जो पहाड़ियां हैं मक्का मुकर्रमा में, यह अल्लाह की निशानियों में से है। इसी तरह कुर्बानी की बात जब आई तो रब ताला फरमाता है ये अल्लाह की निशानियों में से। अब याद रख लेना आप हमेशा, कुर्बानी क्या है तो एक लफ्ज कह देना कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह की निशानियों का सौदा किया जा सकता है? सफा और मरवा को खत्म कर दो, अल्लाह की निशानियां हैं, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, किसी की मजाल है वो खत्म करेगा? अल्लाह की निशानियां हैं, शाआइरुल्लाह। अल्लाह के जितने औलिया इकराम हैं वो शाआइरुल्लाह हैं। मकामात मुक़द्दसा ये शाआइरुल्लाह है, अल्लाह की निशानियां हैं। तो जाहिर सी बात है मस्जिद के मीनार और मिंबर, इससे अजमत इस्लाम होती है कि नहीं होती? कभी आप मीनार और मिंबर या गुंबदों को खत्म करने की इजाजत देंगे? अगर कोई कहता है कि ये गिरा दो, इसका मतलब ये है कि हम नाक काट रहे हैं इस चीज की। इसी बुनियाद पर तो कितने मामलात हो जाते हैं। मसाजिद भी अल्लाह ताला की निशानियां हैं। इसी तरह से मेरे अजीजों, कुर्बानी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में अगर अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई काम है तो वह एक जानवर की कुर्बानी करना। कि बाद लोगों ने कहा कि कुर्बानी के बदले में कुछ सदका और खैरात करो। हर चीज के मुतालिक तुम्हें इस तरह से बुज़दिल बनाने की कोशिश की जा रही है कि तुम अपने इन शाआइरुल्लाह के साथ भी आज समझौता करोगे। अगर जानवर को ज़बह करना जुल्म होता तो रहमतुल लिल आलमीन कभी अपने हाथ से किसी को ज़बह नहीं करते। क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म कर सकते? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर 70 ऊंटों में से तकरीबन 60 के करीब ऊंटों को खुद ज़बह फरमाया। बाकी कुछ ऊंटों को मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथों में दे दिया कि तुम ज़बह करो। और कुर्बानी के दिन जब आए, जब ईदुल अज़हा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और उसके बाद 2 बकरे लाए गए, 2 मेंढे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़बह फरमाए। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि कुर्बानी अगर वाजिब है तो क्या 2 बकरों की? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, 1 बकरा कुर्बानी के लिए वाजिब है। मैंने 1 बकरा अपनी जानिब से किया, दूसरा मेरी पूरी उम्मत की तरफ से किया। यह है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वो अपनी कुर्बानी में भी अपनी उम्मत को शामिल करते हैं। हमारे लिए कुर्बानी शाआइरुल्लाह है, ये कुरान से साबित है। हमने ऊंटों को या जानवरों को शाआइरुल्लाह में से बनाया है, अल्लाह की निशानियों में से बनाया है। लकुम फीहा खैर, कुरान ये कहता है, और इनकी कुर्बानी में तुम्हारे लिए भलाई है, भलाई है। फज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवा, जब ये जानवर खड़े हो जाएं तो अल्लाह के नाम का जिक्र करो। ज़बह के लिए खड़े हो जाए तो तुम अल्लाह के नाम का जिक्र करो।
फ़इज़ा वजबत जुनुबुहा, और जब वो ज़बा होकर के ज़मीन पर आ जाए, फ़कुलू मिन्हा, तुम भी उसमें से कुछ खा लो। वातइमुल क़ानिअ वल मुअतर, और मांगने वाले साइल को या गरीब मुस्तहिक को भी उसमें से खिलाओ। कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम, और अल्लाह फरमाता है ये जानवर जो है हमने तुम्हारे ताबेदारी में दिया है। कुर्बानी हमारे ईद के एतबार से मुसलमानों का एक पर्सनल लॉ है। हमारे अपने त्योहारों में से एक त्योहार है या नहीं, इस चीज को मानते हैं कि नहीं? आज इस सिलसिले में मैं चाहता हूं कि जिम्मेदार हजरात भी इस चीज के मुतालिक बात करें कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो कई मज़ाहिब और कई अदियान के लोग हिंदुस्तान में थे। सबके मुतालिक जो कवानीन मुरत्तब हुए उसमें से ये कानून भी देखने के काबिल था। हर एक को कहा गया कि वह अपने दीन की मुकम्मल आज़ादी के साथ यहाँ जी सकता है। अगर मेरे दीन में इबादतें हैं, नमाज हैं, तो किसी भी कौम को या किसी भी हाकिम को, किसी भी पुलिस को मेरी इबादतों से मुझे रोकने का हक नहीं, क्योंकि ये मेरे रिलीजियस मेरा राइट है, ये मेरे दीन का हक है। अगर मैं टोपी पहनता हूं, दाढ़ी रखता हूं, तो ये मेरे दीन का हक है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे हिंदुस्तान के संविधान ने, ये कानून ने मुझे ये इजाजत दी है। आज अगर इतने जमाने के बाद फिर कोई ये कहे कि तुम फला चीज नहीं कर सकते जो मेरे दीन में से है, तो गोया कि वो मेरी आजादी को छीन कर मुझे दोबारा गुलामी में ला रहा है। अजीजान गिरामी वकार, आज हालात को समझो और जितने शाइरुल्लाह हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनकी हिफाजत करो। अब मैं कुर्बानी के मुतालिक थोड़ी सी ये तारीख बताऊं। दूसरे लोग अगर ये समझते हैं कि सिर्फ इस्लाम ही है जो इतने जानवरों को कुर्बान करता है, तो ये उनकी खाम ख्याली है। थोड़ा हिस्ट्री भी निकालें और पढ़ें, तारीख को भी पढ़ें। यहूदियों में कुर्बानी है, ईसाइयों में कुर्बानी है, मौजूद है। हिंदुओं के कई ऐसे मुकद्दस उनके मकामात हैं जहां पर कुर्बानी होती है, वो उसको कुर्बानी कहते हैं, बलिदान कहते हैं। उनके अपने अपने तस्वुरात हैं कि हम इस जानवर को ज़बा करेंगे तो फिर हम जो है एक शक्ति हासिल करेंगे। और हर कौम के नज़दीक एक एक अलग अलग तस्वुर बना हुआ है, लेकिन एतराज का और छेड़छाड़ का अगर कोई मकाम है तो सिर्फ इस्लाम को बनाया गया है, बाकी दूसरों की कुर्बानियां नजर नहीं आती। तारीख की पुरानी किताबों से भी मैं अगर आपको बताऊं, हर जमाने में हर कौम ने कुर्बानी की है। अगर जानवर के ज़बा के मुतालिक आप परेशान हैं तो मैं उन शाकाहारी लोगों से भी कहूंगा, तुम्हें मालूम नहीं कि जानवर के अंदर सिर्फ जान नहीं होती, पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती। सब किसान भी जानते हैं, कलमी करते हैं, दो दरख्तों को मिलाते हैं, एक मेल और फीमेल, तब वो जल्दी से बढ़ते हैं और अच्छे फल देते हैं। जानवरों के अलावा नबातात में भी, सब्जियों में, दरख्तों में, सब में जान मौजूद है। बस ये है कि वो चलते नहीं है, एक जगह पर खड़े हैं। जान तो उनके अंदर भी है, तुम उन्हें भी तो काटते हो, उन्हें भी तो खाते हो। इस तरह से अगर देखा जाए कि किसी जान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तो खुद अपनी जान की बलिदान देना पड़ेगा। तुम एक जगह बैठोगे ना, किसी फल को काट सकते हो क्योंकि उसके अंदर भी जान है, किसी सब्जी को काटो तो उसके अंदर भी जान है। ये तमाम जान वाली चीजें ही है, नबातात भी। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा किया और उसी ने जब हमें यह हुक्म दिया है कि तुम इन फला फला जानवरों को ज़बह कर सकते हो, तो बिल्कुल ये कानून फितरत के मुताबिक है। अगर जरा बराबर भी जुल्म होता तो रब तबारक व तआला कभी अपने बंदों को किसी को ज़बह करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। जुल्म कहां कहां है, वहां कुरान ने मना किया कि नहीं? हम बैल, बकरे और ऊंट को तो ज़बह कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी इंसान को ज़बह करने की इजाजत कुरान ने दी है? जिसने किसी एक जान को भी कत्ल किया ना हक, एक जान को भी कत्ल किया बगैर किसी हक के, अल्लाह ताला फरमाता है गोया कि उसने पूरी दुनिया के इंसानों का कत्ल किया, पूरी इंसानियत का वो कातिल है। तो अगर जरा बराबर भी जुल्म हो सकता है कहीं पर, तो कुरान ने उस पर पहले से पाबंदी लगा दी कि तुम यहां कत्ल नहीं कर सकते, यहां नहीं मार सकते। अजीज़ान गिरामी वकार,
जिन जानवरों में अल्लाह ने बरकत रखी है उन्हीं जानवरों को ज़बह का भी हुक्म दिया है। लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में बकरे ज़बह हो रहे हैं, बैल भैंस ये तमाम ज़बह हो रहे हैं, और ऊंट भी ज़बह हो रहे हैं। लेकिन क्या कभी इनकी तादाद घट गई और कम पड़ गई? जबकि साल में ये 2 ही बच्चे देते हैं या 1 ही बच्चा देते हैं। जितनी तादाद में काटे जाते हैं और खाए जाते हैं, बैल हैं, बकरियां हैं, ऊंट हैं, भैंस है, इनकी तादाद कभी कम नहीं हुई, कभी शॉर्टेज नहीं हुआ गोश्त का, लॉकडाउन में भी नहीं शॉर्टेज हुआ। ये बरकत वाले जानवर हैं। किसी के पास बकरी आई तो समझ लो कि उसके माल में बरकत आई है। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे माल में अगर सबसे ज्यादा किसी माल में बरकत है तो वो बकरी में है। जानवरों में सबसे ज्यादा बरकत है। इसी वजह से हुक्म भी हुआ काटने का कि तुम उन्हें ज़बह करो, अल्लाह ताला उसके बदले और पैदा करेगा। लेकिन क्या हमें कभी बिल्ली काट करके खाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? बिल्ली भी हर 4 महीने पर 4-4 बच्चे देती है। 5 महीने 6 महीने नहीं गुजरते कि उसके पास 4-5 बच्चे होते हैं। लेकिन कहीं पर भी बिल्लियों को ज़बह करने का हुक्म नहीं दिया गया। कुरान पाक ने मना कर रखा है कि इन जानवरों को तुम काट नहीं सकते, ज़बह नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैदा किया है वही बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए सूटेबल क्या है, तुम्हारे लिए मुनासिब क्या है, वो बेहतर जानता है। अब अहादीस की रोशनी में मैं थोड़ी सी बातें अर्ज कर दूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और पूछा, मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल ये क्या है, ये कुर्बानियां क्या हैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानवर के बदले तुम्हें नेकियां हैं। सहाबा ने पूछा, अगर हम ऊन वाला यानी जो भेड़ होती हैं, बहुत सारे बालों वाला बकरा अगर हम ज़बह करते हैं तो क्या इसमें भी सवाब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके हर बाल के बदले एक नेकी है। उस जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी है। खुद अपनी साहबजादी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए फातिमा उठो, अपनी कुर्बानी की जगह पर आओ। जब कुर्बानी करनी थी कहा कि तुम आओ, खड़ी हो जाओ और देखो, गवाह रहो कुर्बानी के। उन्होंने पूछा कि क्यों या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले मौला साबिका गुनाहों को माफ करता है, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो हजरत फातिमा ने यह भी पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ अहले बैत के लिए है या सारे मुसलमानों के लिए? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे घर वालों के लिए खास है और तमाम मोमिनीन के लिए आम है, सबके लिए सवाब है कि तुम अपने जानवर को ज़बह कर रहे हो तो फिर उसके खून के कतरे जमीन पर गिरने से पहले तुम्हारे साबिका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अब कुरान की आयत की तरफ भी अगर आप आओ, 17वें पारे में सूरतुल हज में अल्लाह ताला फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता है, ये गोश्त और खून नहीं पहुंच रहा है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि उसके ज़बह करने के वक्त जो तुम्हारे दिलों की नीयत है वो अल्लाह को मालूम है, उसी पर तुम्हें अजर और सवाब है। तुम किस लिए काट रहे हो? गोश्त खाने के लिए काट रहे हो या अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए? आप सोचते होंगे एक जानवर को ज़बह करके अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है, कैसे उसके करीब होता है आदमी एक जानवर को काटने? मेरे अजीजों, ये भी मेरे रब का एहसान है। दर हकीकत कुर्बानी तो अपनी जान की होनी चाहिए थी। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो तुमसे ये फरमाता, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मांगा उसने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करो। हुक्म तो ये हो सकता था कि उम्मत मुस्तफ़ा के मुसलमानों, तुम इतने साल जियो, 25 साल की उम्र हो जाए तो आओ अपनी गर्दन दे दो, 40 साल की उम्र हो गई है तो आओ कुर्बानगाह में अपने आप को कटवा दो। कहीं यह हुक्म नहीं फरमाया, बल्कि हकीकी कुर्बानी जो है वो अपनी जान की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे अपने नबी के लिए दुम्बा भेजा जन्नत से,
वो तो सिर्फ उनका इम्तिहान था। इस्माइल अलैहिस्सलाम को काटा तो नहीं गया, उनके बदले में बकरा काटा गया। तो रब तबारक व तआला ने फरमाया अब उम्मत मुस्तफ़ा के लिए भी, बल्कि तमाम मोमिनीन के लिए भी यही हुक्म होगा कि तुम काटोगे अपनी तरफ से कोई बकरा या जानवर, लेकिन मौला ताला की तरफ से तुम्हारी खुद की कुर्बानी समझी जाएगी। कुर्बानी का जो असल मफहूम है, जाहिर सी बात है अब के जमाने में ये थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे हम हिस्सों वाली कुर्बानी लेते हैं, हमारा बैल कहां कटा हमको पता ही नहीं चलता है। असल जो कुर्बानी होती थी वो हमारे अपने पाले हुए जानवरों की होती, या ज़बाह करने से चंद दिन पहले लाए जाते थे कि अगर तुम कुर्बानी का कोई जानवर लाए हो तो उसे अच्छा खिलाओ पिलाओ और उसको सजा करके रखो, उससे मोहब्बत करो। हत्ता के बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये भी फरमाया कि उसे नहलाओ धुलाओ, तमाम जानवरों से उसे अलग कुछ निशानी डाल करके रखो। उनको अलग रखा जाता था और सारे लोग जानते थे कि ये कुर्बानी का जानवर है। हार पहना करके उन्हें अलग रखा जाता था। जैसे अरब में भी हज के लिए जब साहब आते थे तो हार पहना करके जानवरों को कुर्बान गाह लाते थे मीना में। उन जानवरों के साथ ये सुलूक क्यों कराया गया? उन्हें सुबह शाम दोपहर उनके खाने पानी को देखो, उनके ऊपर तुम हाथ फिराओ। दो बातें, एक तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन ये जानवर अपने सींग, अपने खुर, अपने गोश्त, अपनी खाल के साथ आएगा और रब ताला से फरमाएगा ऐ मौला तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए इसने मुझे तेरे दरबार में ज़बा किया, ऐ करीम खुदा अब इसे जहन्नम की आग से तू हराम फरमा दे। मौला उस जानवर की इस बात पर तुम पर से जहन्नम की दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है। दूसरी बात यह है कि जब तुम पालते हो, उसे पानी पिलाया, उसे खाना खिलाया, उसे सजाया, उसे हार पहनाया, और जाहिर सी बात है जब किसी से मोहब्बत होती है तो उस पर छुरी चलाना मामूली बात नहीं है। ज़िलहिज्जा की 10वीं को या 11वीं को या 12वीं को अपने हाथ से खिलाए हुए जानवर को, अपने हाथ से पिलाए हुए जानवर को, अपने हाथ से उसे फूल पहनाए थे, नहलाए धुलाए थे, जब छुरी चला रहे हो तो दर हकीकत तुम अपनी ख्वाहिशात पर छुरी फिरा रहे हो। और यही रब ताला की बारगाह में कबूल है कि तुम्हारा तकवा देखा जाएगा। उस वक्त तक तुम बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान नहीं करते। इसीलिए जानवरों के साथ उनसियत होना चाहिए। मैं ये सब के ऊपर पाबंदी नहीं कह रहा हूं, लागू नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसकी हिकमतें बता रहा हूं। जिसके लिए मुमकिन है वो करे और जिसके लिए मुमकिन नहीं है, जाहिर सी बात है वो दूर दराज में भी कुर्बानियां करते हैं, वो जायज है। मिसाल के तौर पर यहां बैठ करके अगर कोई मक्का मुकर्रमा में कुर्बानी का अपने को किसी वकील को बनाया है, वहां अगर उसने कुर्बानी किया तो तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी। आप अमेरिका में करें, इंग्लैंड में करें, पूरी दुनिया के किसी भी मैदान में करें, इन दिनों में अगर कुर्बानी किया आपकी जानिब से तो कुर्बानी हो जाती है। लेकिन जो हिकमतें हैं वो अपने पाले हुए जानवर के साथ उसकी ज्यादा है, क्योंकि उस वक्त आपकी ख्वाहिशात को आप ज़बह कर रहे हैं।